अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2024 और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वक्त हो रहा है रात के 9 बजे का। मामला अगेन आईनी तरामीम का है और ये आईनी तरामीम इस वक्त मौजूदा मुल्क की सियासत का महवर व मरकज़ बन चुकी हैं। वफाकी हुकूमत हर सूरत इन्हें मंजूर करवाना चाहती है और इसी सिलसिले में कल और परसों के रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर SCO कॉन्फ्रेंस भी है, जिसके बाद 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के टाइम स्पैन में वफाकी हुकूमत के पास अपनी बका के 9 दिन हैं और इन 9 दिनों में आईनी तरामीम जो है वो मंजूर करवाई जानी है। इसी मुतालिक आज के रोज़ दो बड़ी डेवलपमेंट हुई। एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की, क्योंकि मौलाना इस वक्त कराची में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मौजूद हैं। उनकी गुफ्तगू के बाद ये तासुर लिया गया कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात जो है वो इस आईनी तरामीम में वोट करने के लिए मान गए हैं। और इस वक्त सूरत हाल जो है, नंबर गेम जो है, जब तक मौलाना फजलुर रहमान वफाकी हुकूमत के साथ नहीं जाते, नहीं मानते, आईनी तरामीम को वोट नहीं करते, तो ये आईनी तरामीम होती नज़र नहीं आ रही। तो इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान का मानना एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मान चुके हैं? तो उसका जवाब है नहीं। कैसे और क्या क्या तफसीलात हैं और मौलाना ने जो आज गुफ्तगू की वो क्या थी, किस तनाजुर में थी, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी आज के रोज़ कराची में एक गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने मुमकिन तौर पर आईनी तरामीम कब पेश की जाएंगी एक तारीख भी तजवीज़ कर दी है। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट और एक्चुअल सूरत हाल पर आने की बजाय मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आज एक स्टेटमेंट है जिससे आईनी तरामीम कब पेश की जानी है उसकी तारीख का एक अंदिया दिया गया है, तो उस पर बात कर लेते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान की जो पूरी एक कहानी है उस पर बात करेंगे। तो जनाब आसिफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आज के रोज़ उन्होंने कराची में गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि चूँकि 18 अक्टूबर सानिया कारसाज जब बीबी शहीद उस वक्त दुबई से वापस आई थी, तो कराची के कारसाज के मकाम पर एक अटैम्प्ट की गई थी, एक खुदकुश धमाका हुआ था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक हुए थे और मोहतरमा जो हैं वो सारे एक साने में एक धमाके में बच गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो 18 अक्टूबर को हम जो है आईनी तरामीम करके बीबी शहीद जो एक उनका विजन था उसको मुकम्मल करेंगे। और उन्होंने इस आईनी तरामीम को पहले सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने जोड़ा कि ये आईनी अदालत जो है वो कायद आज़म का ख्वाब था। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो आईनी अदालत चाहते थे। फिर वो थोड़ा आगे आए, उन्होंने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं रहे हैं माजी में, दुराब पटेल, वो भी आईनी अदालत चाहते थे। फिर उन्होंने बीबी शहीद का हवाला देकर कहा कि आईनी तरामीम उनका विजन था। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी मिसाल दी गई और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी हम आईनी तरामीम इसलिए करना चाहते हैं चूँकि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक शिक थी। तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 9 मई 2006 को लंदन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान साइन किया गया था, तो क्या उसमें सिर्फ आईनी अदालत थी या बाकी जितने भी शिकें डाली गई थी उस पर अमल दरामद किया जा चुका है? दो मैं आपके सामने रख देता हूँ शिकें। उसमें यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी नहीं लेगी इक़्तिदार में आने के लिए, और फौजी इस्टेब्लिशमेंट अगर इक़्तिदार में आती है तो उसके खिलाफ मज़ामत करेगी। तो क्या ऐसा हुआ? मौलाना फजलुर रहमान का ही बयान है कि जो अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी तो उसमें जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे। तो इस वक्त ये दोनों सियासी जमातें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आईनी तरामीम का करने जा रही हैं और इस वक्त कौम को झांसा दिया जा रहा है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कोई दूसरी कोई ऐसी बात जो इस पर अमल किया गया हो, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुल्की सियासत से मुदाखलत, खुफिया एजेंसियों को उनके किरदार तक महदूद रखना, ये तमाम तर चीज़ें उस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। तो आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब तारीख दे दी है 18 का, एक अंदिया दे दिया है 18 अक्टूबर का, तो फिर इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो आपको ख़बर दे रहे होंगे कि मौलाना जो हैं वो मान चुके हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही वीडियो के तारीख़ और वक्त बताया था, तो अभी तक की इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किसी सूरत नहीं माने, मौलाना आईनी अदालत के क़याम पर नहीं माने। हाँ, मौलाना ने आज के रोज़ जो गुफ्तगू की सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना ने कहा कि आईनी तरामीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुशावरत हुई है और हम एक मुतफ़िक़ा मुसवदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इस मद में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उससे मुलाकातें करूँगा। तो
तो जिसके बाद ये तासुर लिया गया कि अगर मामला तय पा चुके हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मान चुके होंगे। तो इतलात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी अदालत का क़याम चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत का क़याम नहीं चाहते। इस ज़िमन में डेवलपमेंट क्या हुई है? डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के पैरेलल जो उन्होंने अपना एक आइडिया दिया वो आईनी बेंच की तश्कील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सीनियर 5 जजेस जो थे वो आईनी मुकदमात की समाअत करेंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना को अपने इन कंसर्न्स का इजहार किया कि वो जो 5 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उससे मसला ये होगा कि मुमकिन है कि वो 5 जज एक सूबे से हों, मुमकिन है कि 4 जज एक सूबे से हों, एक जज किसी और सूबे से हो, मुमकिन है कि 3 जज जो हैं वो किसी एक सूबे से हों और 2 जज जो हैं वो किसी और सूबे से हों। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहना चाहती थी कि इस सारे मामले में जो सूबों के जजेस का इसमें तादाद है वो इक्वल नहीं हो सकती। और मौलाना को कहा गया कि आपका ये जो मामला है ये इसीलिए इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि हम चाहते हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो आईनी अदालत हो उसमें एक तो उसका आईनी अदालत का सरबराह हो और उसके बाद तमाम सूबों के जो जजेस हैं वो उसमें बराबर की तादाद में बैठें जो आईनी तशरीह के मामलात को, आईनी मुकदमात को सुने। जिस पर मौलाना ने फिर उन्हें एक तजवीज़ दी है। मौलाना ने तजवीज़ ये दी है जनाब के जो अगर आपको ये मसला दरपेश आ रहा है तो फिर आप एक आईनी बेंच इस तरह का बना दीजिए आईनी तरामीम में जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आईनी अदालत के सरबराह हों और उसके बाद जो चारों सूबों से वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के वो उस आईनी बेंच में शामिल कर दिए जाएं। तो अब ये तजवीज़ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी गई है। इस तजवीज़ के अलावा मौलाना फजलुर रहमान अभी तक नहीं माने, ना तो वो आईनी अदालत पर मानते हैं, ना चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन पर मानते हैं, ना जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल उस पर माने हैं, और ना ही मौलाना फजलुर रहमान जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनकी तकर्री का तैनाती का तरीक़ाकार आईन पाकिस्तान 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन के आर्टिकल 175A की सब सेक्शन 3 में दिया गया है कि सीनियर तरीन जज जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो उस पर भी किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रास्ता वफाकी हुकूमत रोकना चाहती है कि ठीक है अगर आइनी तरमीम इस ज़मन में नहीं होती कि काजी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, तो फिर उनका प्लान भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रोका जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान इस मामले में भी नहीं माने क्योंकि वो जो एक जजेस का पैनल का मामला था कि 5 का पैनल तश्कील दिया जाए सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, या 3 का पैनल आइनी तरमीम के जरिए तश्कील दिया जाए, फिर उनमें से किसी एक का चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर इंतखाब हो, तो उस बात पर भी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नहीं माने। सिर्फ आइनी बेंच की जो उनकी मौलाना फजलुर रहमान की एक तजवीज़ थी उसकी तश्कील के ऊपर मौलाना ने अपना जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा नरम रखा है या उससे थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। अदरवाइज़ मौलाना 25 अक्टूबर से पहले इन आइनी तरमीम पर जो वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं वो नहीं होने देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर वो ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान आ रहे हैं, तो काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट की तारीख के बाद बैरून मुल्क का सफ़र करना है। उस हवाले से इतलात ये हैं कि जो टिकट्स हैं वो बुक करवा लिए गए हैं। काजी फैज़ ईसा साहब सबसे पहले जाएंगे तुर्की इस्तांबुल, जहाँ पर उनकी जो हमशीरा हैं उनकी वो इयादत करेंगे और उसके बाद फिर वो उम्र की शहादत हासिल करेंगे और उसके बाद उनका गालबन जो तीसरा विज़िट होगा वो यूके का होगा। वहाँ पर कोई जुडिशरी के हवाले से ही कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है जिसमें उन्होंने शिरकत करनी है। तो इस हवाले से अब काजी फैज़ ईसा साहब का जो बज़ाहिर अब तक की सूरत हाल है उनका जाना ठहर चुका है। वफाकी हुकूमत जितनी मर्जी और सरतोड़ कोशिशें कर ले, ये आइनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर नहीं हो सकती और जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। इस ज़िमन में अब तक नंबर गेम क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि आइनी तरमीम नहीं होगी, ख़बर यह है कि बड़ी ही शदीद किस्म की अटैम्प्ट की जाएगी। इस वक्त तमाम तर रियासती वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNUs को तोड़ने, सेनेटर्स को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुतादिद विंग्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक एक MNA के पीछे 5-5 विंग्स जो हैं वो पड़े हैं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर मैं किस बुनियाद पे हर वक्त आपको ये कहानी सुनाता हूँ कि जी आइनी तरमीम नहीं हो रही, तो मैं नंबर गेम देखता हूँ। जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उससे पहले कि मैं नंबर गेम जो है, मेरी अपनी असेसमेंट जो है उसका मद्देनज़र रखकर आपके सामने रखता हूँ। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर दिन रह जाएंगे 9 वफाकी हुकूमत की बका
की जंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते, मैं इस खबर पे कायम हूँ 25 अक्टूबर से पहले, तो फिर जो 63A की तशरीह काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था उसकी मद में वफाकी हुकूमत ही है वो आइनी तरमीम कर सकती है। तो उसमें 1 दर्जन से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को और आधे दर्जन से ज़ायद सेनेटर्स को तोड़ना है। इतलात ये हैं कि 2 से 3 सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये हामी भर चुके हैं कि वो आइनी तरमीम में वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, मगर जितनी तादाद मैनेज हो चुकी है उससे ज़्यादा तादाद अभी बाकी है, रहती है। और फिर जो MNAs की तादाद है वो 1 दर्जन से ज़ायद है, मगर 3 से 4 ऐसे MNAs है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके ऊपर ये शक है, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए दावा करते हैं कि वो हमें यकीन दहानी करा चुके हैं कि आइनी तरमीम में वोट देंगे। तो मतलूबा जो हदफ है वो अभी तक पूरा नहीं हो सका और बज़ाहिर होता भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। मौलाना फजलुर रहमान अभी तक की तारीख़ में आज 14 अक्टूबर है और इस वक्त 9 बज के गालबन कोई 11 या 12 मिनट का वक्त हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, आइनी अदालत के क़याम पर वोट नहीं करेंगे, जजेस की उम्र की हद बढ़ाने पर जो है वोट नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए पैनल बनाने का जो है उसकी आइनी तरमीम पे वोट नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जो तजवीज़ थी आइनी बेंच की उसमें उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कहने पर, और उन्होंने उसमें सूबों को नुमाइंदगी दे दी, मतलब उनकी जो तजवीज़ है। इससे बढ़कर इसके अलावा से कोई खबर नहीं। बाकी जो भी खबरें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हैं वो मेरे ज़राए से मुताबिक गलत हैं या फिर जानबूझकर गलत फैलाई जा रही हैं। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।